क्या होगा, सीजन 2 आ रहा है, तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ हमने एक पोस्टर डाला है। सीजन 2 में स्पेशल ये है कि यार आपको इसमें थ्रिल, रोमांस और इसमें बड़े आपको फेसेस भी देखने को मिलेंगे, बड़ी कास्ट देखने को मिलेगी। गंडा सिंह बॉर्डर पे आपको याद है कि जंगल में गए थे हम। आपको पता है हमारे वहाँ से जाने के बाद वहाँ से 2 डेड बॉडीज बरामद हुई। जो है पाकिस्तान के कुछ लीड एक्टर्स वो भी होंगे। सबसे ज्यादा ना डरावना शो बताएं मुझे। 22 में हमने उसको शूट किया था जंगल में। गेट से हम तकरीबन 300 मीटर अंदर गए हैं, गेट से उस कुएं तक। तो वहाँ पे यार एक ना अजीब सी ब्लैक कलर की शैडोनुमा चीज थी, अल्फा 6500 सोनी। एकदम उसका ना जो लेंस था वो ब्लास्ट हो गया। Hi guys, this is Ali Badshah and you are watching वो क्या होगा बैक अगेन सीजन 2। आज हम लोग आपके सामने एक पॉडकास्ट शो करेंगे, आपको अपने कुछ मेहमान से मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे हम इतना अरसा वापस क्यों नहीं आए। मुझे तो आपने बहुत देर बाद देखा होगा सामने, 6 साल तक मैं कहाँ रहा और असद ने क्यों शो छोड़ दिया, और हमारी कुछ जातियात मसले मसाइल सारे आपके सामने पेश करेंगे। चलें आपको मिलवाते हैं अपने एक मेहमान से, केडी असद। अस्सलाम वालेकुम, आप सुनाएं, ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज 6 साल के बाद आपने दोबारा मुझे बुलाया कि यार क्यों ना एक पॉडकास्ट रखा जाए। इवन कि आप तो जानते हो कि मैंने वो क्या होगा शो को प्रॉपर तौर पर छोड़ दिया था 1 साल पहले। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कि 14-15 मंथ हो चुके हैं। मैं रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हूँ शो के ऊपर, और मैं शो पर बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं रहा कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो ये सारे मामला थे बहुत अजीब ज़िंदगी के। आपके साथ कोई सुपर नेचुरल हरकत तो नहीं होगी जिसकी वजह से बैकअप हो गया? हमारे साथ सुपर नेचुरल हरकतें तो अक्सर औकात आपने प्रोग्राम में देखा, अभी जब साथ थे सीजन 1 में तो हमारे साथ कितना कुछ होता था। 1 से 15 एपिसोड तक मेरे ख्याल से आप हमारे साथ थे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और हमारी जो टीम थी पहले, आप जानते हो उस टीम में मेरे ख्याल से हमारे साथ एक अली भाई हुआ करते थे, फिर उसके साथ एक लड़की थी, सहर उसका नाम था, फिर उसके बाद वकार था और एक और शख्स था जिसका मैं नाम कैमरे पर लेना ही नहीं चाहता। ये जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है 14-15 महीनों से मेरे साथ, तो उस बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा। तो माफ कर देने वाला बड़ा होता है भाई, हमने माफ़ कर दिया। और बताएं क्या करते रहे साल पूरा? यार 1 साल बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किलात में गुजरा। मैं आपको बता नहीं सकता कि जो हालात मेरे बन गए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिन को रात को मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे हवास मेरे पास नहीं हुआ करते थे और मैंने सिर्फ अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके अपने साथ ज्यादतियाँ की हैं और अपने साथ जो नशे तमाशे किए हैं ना 1-1.5 साल पहले, तो उसके अंदर बड़ा कुछ मैंने देखा और ये सुना। आपने सुना होगा कि यार ये जो दोस्ती होती है ना, ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। ऐसे ही। और हमारे शो में सीजन 1 में वो क्या होगा में हमने ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ हुआ करती थी, एक दूसरे पे पूरी हम जान मारते थे, बेशक ऐसे ठीक है, और हम उस शो को कंटिन्यू करते रहे। जब हमारे बीच कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ आपके साथ भी हुई, मेरे साथ भी हुई उस दौरान, लेकिन हमने बैक ऑफ नहीं किया। हमने कहा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको भी पता है, मैं आपसे पूछ लूँगा, अभी वो सवाल अभी बाद में करेंगे, मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि आपने क्यों छोड़ा, उस पर तो बाद में आएंगे। 1 से 1.5 साल जो हो गया मेरे साथ, मैंने तो इस वजह से छोड़ा कि यार जो हमारे शो के मेन लीड जो जिस करते थे इसको, जो मेन किरदार थे, उन्होंने यार मुझे धोखा दे दिया। मैं क्या करता? मैं तो समझ रहा था कि शायद कोई जिन जुन लग गया असद भाई गायब हो गया। और गायब ये हम लोग तकरीबन एक ही इलाके में रहते हैं। मैंने इनको देखा भी 1.5-2 साल के बाद है। ये मुझे नज़र भी नहीं आए कहीं कि कहाँ पे होंगे कहाँ पे नहीं। तो बड़ी देर बाद रब्ता हुआ था, मैंने कहा चले कोलैब करते हैं, मिलते हैं, साथ ऑडियंस के सामने भी आते हैं। तो वैसे असद भाई मुझे एक बात बताएं, 1.5 साल शो से मुतल्लिक कोई सीन सून तो नहीं हुआ? यार इस 1.5 साल में ना अली भाई बड़ा कुछ हुआ। ये आपको भी पता कि हमने 2019 में जब एक प्रोग्राम किया था एक भट्टे पे, इंडे बनाने वाला, जहाँ पे हमें कोई चीज़ नज़र आई थी और जब हम भागे थे, वो आप सीन शायद आपको याद हो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी। और तब मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ भी अच्छे इक्विपमेंट्स, कैमरेज, गाड़ी कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से हम बिल्कुल ऐसे ही थे, सादे दरवेश लोग। तब भी हमने इतनी मेहनत की और अब भी इतनी मेहनत करने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन दरमियान से मैं गायब इसलिए हो गया कि यार मेरे जो दोस्त थे वो क्या होगा सीजन 1 के, यार सारे गद्दार निकले। नहीं यार, उसमें तो मैं भी था। यार आपकी मेरी तो ये अली भाई जो है ना, ये मैं और जो असद है, हमारे घर का फासला ऑलमोस्ट 500 मीटर होगा। ऐसे ही है। 500 मीटर से ज़्यादा इनका और मेरे घर का डिफरेंस नहीं है, तो हम एक दूसरे से टच में रहे ही नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल। मैं
बता रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 1.5 साल बाद मैच से मिला हूँ, रब्ता ही नहीं हुआ किसी तरीके से भी ना। वो शोज जो थे ना, वो तो समझे कि करते 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 ना दिमाग भी उस तरह के हो गए थे हमारे। वो कुछ भी होता था, मैं ऐसे ही लगता था कि कोई सुपरनेचुरल एक्टिविटी हो रही है। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है, तो हमारे साथ बड़ा कुछ हुआ। तो मैं अब आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट का मतलब ये था कि वो क्या होगा, सीजन 2 आ रहा है, तैयारियां चल रही हैं, सिर्फ हमने एक पोस्टर डाला है। और ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पाकिस्तान में इस लेवल पे इस पैरानॉर्मल शो ने जितनी हाइप अपनी मचा दी, एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर ने रोस्ट कर दिया, कैरी मनाटी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसके अलावा इंडिया के हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोग हैं, इतने दोस्त हैं जो हमें मोहब्बत करते हैं, जो कह रहे हैं वापस आओ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये जो 1.5 साल का गायब पड़ गया ना शो में, ये बड़ा अच्छा था। काफी चीजें सीखने को मिल गई। हाँ, अगर ये चीज का गायब ना रहता ना 1.5 साल में, मैं उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ रहता, तो मेरे ख्याल से मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं था, शो वैसे ही चलता रहना था। लेकिन अब 2025 में इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम 6 मंथ के अंदर अंदर सीजन 2 को कंप्लीट कर लेंगे और ऐसा शो लेके आएंगे ऑडियंस के लिए कि यार आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इस तरह का प्रोग्राम पाकिस्तान में कोई बना सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोई हिंट्स देना किस तरह का शो कर रहे हैं? यार हिंट्स तो ऐसे हैं कि इसमें आपको बड़ी कास्ट देखने को मिलेगी। पहली बात है, बड़े आपको टिकटॉकर्स जो काफ़ी उनके फॉलोअर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको एक इंडियन एक्टर, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो वो हमारे इस सीन में ज़रूर हमारे साथ हेल्प करेंगे सीज़न 2 में। और जो है पाकिस्तान के कुछ लीड एक्टर्स वो भी होंगे। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं सीजन 2 की। और एक गाइस रेडी हो जाए, बड़े इरादे हैं भाई के, बड़े इरादे हैं, तो आपको मजा आएगा ये शो देख के। जिस तरह आप पहले हमसे मोहब्बत करते थे, आप नेक्स्ट भी मोहब्बत इंशाल्लाह चलती रहेगी। अच्छा, तो कुछ ऑडियंस के ना कमेंट्स हैं मेरे पास, क्वेश्चंस हैं। मैं तो आपको पता मीडिया से भी गायब था ना, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी, हम इनके सवालात का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सवालात करते हैं मेरे से। सबसे पहले तो मुझे कोई यादगार वाकया सुनाए ना, रियल जेल। सीजन 1 में जब एपिसोड 8 या 7 था और हम एक पुरानी बिल्डिंग में थे जहाँ पे आपने मुझे बैठा दिया था नाइट विजन लगा कर, और आपने कहा था यार यहाँ पे बैठो, कोई एक्टिविटी होगी तो मुझे बताना। और आप दूसरी तरफ चले गए थे, तो वो एक बांस वो मेरे ऊपर गिरने लगा था, वो सीन याद आया। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ थी यार जब हुई। वो पहला वाकया था और मेरे ख्याल से मैं तब बिल्कुल ही बच्चा था। और मैं आपके पीछे चलता था यार, ये भाई मुझे जरा गाइड करें कि कैसे आप, ठीक है, एहसान नहीं भूलना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज़ सीखी है ना तो उसको याद रखना चाहिए। आप छोटे भाई हैं, हम अगर आपके कुछ भी बन जाए आप, हम एंजॉय करते थे आपके साथ। हाँ, तो इन्होंने बड़ा कुछ सिखाया, सीखने को मिला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है, हर चीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे भी आपके साथ हैं, पीछे रहेंगे जिन्नों की तरह आपके साथ। वैसे सबसे ज्यादा ना डरावना शो बताएं मुझे। जी, वो क्या होगा का सीजन 1 में सबसे डरावना शो, यार सबसे हॉन्टेड एक फोर था 2022 में हमने उसको शूट किया था झेलम में। तो यार वो एक बहुत पुरसरार किस्म की हवेली कह लें या कुआं कह लें या एक फोर्ट कह लें, वो बहुत ही खौफनाक था। तो हमने इसको कहा कि यार गार्ड को हमने यहाँ पे ना रात के टाइम वीडियो बनानी है। तो उसने कहा कि यार नहीं, अंदर नहीं जा सकते, 5 बजे किला बंद हो जाता है, ये है वो है। तो हमने उसको कहा यार तो ऐसा कर, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो हमसे कुछ पैसे ले ले, तो हमें अंदर जाने दे। उसको हमने तकरीबन 8,000 रुपया दिया। 8,000 देने के बाद उसने ना हमारी गाड़ी अंदर एंटर करवा दी फोर्ट में। तो रात के तकरीबन कोई 12:03 या 5 मिनट का टाइम था जब मैंने घड़ी देखी थी और हम गेट क्रॉस कर रहे थे। गेट से हम तकरीबन 300 मीटर अंदर गए हैं, गेट से उस कुएं तक 300 मीटर तक हमने ड्राइव किया। और वहाँ पर जहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्क की, वहाँ पे ना इंसान ना बशर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और एक साथ मस्जिद थी, वो मस्जिद भी तकरीबन कोई 700-800 साल पुरानी मस्जिद थी, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की और नीचे सफ़र शुरू कर दिया पैदल। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थी यार, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या खौफनाक मंजर था। मेरे दिल में यही था कि यार मैंने आज घर वापस नहीं जाना। हम 4 लोग थे, एक बैकअप पे गाड़ी पे रुका हुआ था। अच्छा, सबसे ज़्यादा डर मेरे ख्याल से गाड़ी में जो बैठा था उसको लगता होगा। हम तो 3 लोग ज़्यादा थे ना, जो कैमरे के ऊपर थे, कैमरे वाला था, 2 हम आगे उसको लीड कर रहे थे। तो जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, 300 लगभग सीढ़ियाँ थी नीचे, तो वहाँ पे यार एक ना अजीब सी ब्लैक कलर की शैडोनुमा चीज़ थी। वो चीज़ अब मुझे कह रही है कि यार देख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे बुला रही है, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना ना छोड़ दिया, मेरा ध्यान इस तरफ हो गया, मैंने कहा इसकी तरफ नहीं देखना। तो इसी तरह जो हमारे दूसरे दोस्त हैं शहबाज, उनको भी वो चीज़ें नज़र आईं,
उसने भी मुझे नहीं बताया। और कैमरे पे वकास था, इसको भी नज़र आ रहा था, पर मैं तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं वहाँ पे। लेकिन एकदम से ना कैमरा जो था ना जिससे हम वीडियो बना रहे थे, अल्फ़ा 6500 सोनी, एक टाइम उसका ना जो लेंस था वो ब्लास्ट हो गया। हालांकि इसके अंदर कोई गैस कोई भी ऐसी लिक्विड कुछ चीज़ नहीं नहीं होती, ऐसे ही। वो भाई फट गया। उसके बाद बैकअप से जब हमने इसके बैग में से दूसरा लेंस लगाया, तो वहाँ से बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई है। वो चीज़ रिकॉर्ड तो हो गई थी, आवाज़ हमने रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद जो हमारी दौड़े लगी यार, वो ज़्यादा ख़तरनाक था। ये मेरे ख्याल से मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का जो सबसे खौफनाक मंजर था वो यही था। आपको एक शो याद होगा 804? हाँ 804, वो अंग्रेजों का होटल था जो। जी 804, जिसमें हम सीढ़ियों में आबर में नीचे उतर के गए नीचे थे, उतर के। और वो बैट्स पूरी घूम रही थी, हाँ। और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे कि यार कौन पागल क्या लोग हो अंदर गया? जा रहे हैं। ऐसे ही है। वो याद है आपको शो? वो शो मुझे याद है। तो वो डरावना नहीं लगा था आपको? मेरी नजर में सबसे यार डरावना शो वो था। जब तक ये अली भाई मेरे साथ थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये पहले कुछ ना कुछ इसको हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। हाँ। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता था। तो कमरा नंबर 804 गाइस कुछ इस किस्म का शो था कि फर्स्ट टाइम मैं भी फटा पड़ा था कि ये किधर आ गया। तो बहुत खतरनाक शो था मेरी नजर में। दरवाजे टूट के हमारे मुंह पे बज रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम, अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ चल रही हैं, समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ है। तो असद भाई मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो सीजन 2 की धूमें तो मच रही हैं, सीजन 2 में स्पेशल क्या है? सीजन 2 में स्पेशल ये है कि यार आपको इसमें थ्रिल, रोमांस और हॉन्टेड, ये सारी कैटेगरीज आपको इसमें एक साथ मिलेंगी। सॉन्ग भी होगा इसमें, रोमांस भी होगा, और इसके अलावा थ्रिल भी होगा, एडवेंचर भी होगा, सारा कुछ देखने को मिलेगा। 8 एपिसोड होंगे। लेकिन वो क्या होगा, सीजन 2 जो होगा उसका नाम वो क्या होगा नहीं होगा, उसका नाम कुछ अलग होगा, लेकिन प्रेजेंट उसको वो क्या होगा ही कर रहा होगा। और सीजन 2 वो क्या होगा से जुड़ा होगा। नाम हम कुछ इसका चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें एक लड़का होगा जिसकी हम पूरी लाइफ दिखाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। क्या पता वो लड़का मैं ही हो सकता हूँ। और इसमें बड़े आपको फेसेस भी देखने को मिलेंगे, बड़ी कास्ट देखने को मिलेगी, आपको फाइट देखने को मिलेगी, पूरा प्रोफेशनल सीन होगा। और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको यूट्यूब से हटा के ना अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे हम इसको चलाएं। यूट्यूब के लिए मेरे ख्याल से आपको ट्रेलर वगैरह देखने को मिल सकता है। अभी बात चल रही है कंपनीज के साथ कि क्या होता है सीजन 2 में, लेकिन स्पेशल आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये यानी कि पूरी गाइस सीरीज ही आ रही है, सीरीज कह सकते हैं इसको हम सीरीज कह सकते हैं। 8 एपिसोड्स होंगे, और शो भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं वापस। सीरीज भी आएगी और शो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। लोगों की तवज्जो की वजह थी डरावना जिन। जी हाँ। मुझे लग रहा है इस शो से जिन चले जाएंगे। नहीं, इस शो में हम रियलिटी को ज़रूर रखेंगे। रियलिटी के साथ साथ हम स्टोरी बेस एक ऐसी थीम लेके आएंगे जो लोग देखना पसंद करेंगे। खासकर आपको पता है आजकल के जो ये फैमिली ब्लॉगर्स चल रहे हैं, ये एक बीमारी है जो हमारे घरों में फैल चुकी है। हम वो चीज़ नहीं ला सकते। हमारा शो वो क्या होगा, शो 2019 से लेके 23 तक टॉप ट्रेंडिंग में रहा है, ठीक है। और हमारे शो को फैमिली में बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे इंजॉय करते हैं। आपको भी पता होगा, हमारे जब हमारे फैन मिलते हैं ना हमें, तो यार वो इतने खुश अखलाकी से, पढ़े लिखे और एक डिसिप्लिन से हमें मिलते हैं। और ये जो ब्लॉगर्स के होते हैं आपको पता ही कैसे मिलते हैं। हमारी उनकी फील्ड अलग है, लेकिन जब आप देखोगे सीरीज़ को, भाई ये पूरे फटे फाड़ने वाली है, हर चीज़ को एंड कर देंगे। तो सीरीज में कहीं ये तो नहीं होगा कि वो क्या होगा, क्या सोच भी खत्म हो जाए? वो क्या होगा कि सोच भी खत्म हो जाए बीच में? नहीं, वो क्या होगा कि साथ ही सारा कुछ था, इसके साथ ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद तो ये भी आपकी तरफ से चल रही है कि आप भी इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे आपसे भी हमने रिक्वेस्ट की। तो ये भी हमें अभी कह रहे हैं कि हम सोचेंगे। तो खैर बात आपके साथ है, बैकअप पे है ना, आपके साथ है, हम आपके साथ रहेंगे। तो इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं, तो वो जरूर। ये पॉडकास्ट उल्टा हो रहा है। तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जब मेरे मैनेजर ने कॉल की कि असद भाई का दोस्त बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात अली शाह से हो रही है, तो इन्होंने आगे से कहा जी अली शाह बात कर रहा हूँ। तो आपसे ये सवाल हुआ कि सीज़न 2 के लिए आपकी कुछ रहनुमाई चाहिए। तो आपने उस वक्त हमें कहा कि मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, और मुझे बताएं कि ये क्या आप बनाना चाह रहे हो, क्या सीन आप शूट कर रहे हो। तो उस वक्त आपके दिल में क्या चीज़ आई कि इसने 6 साल बाद मुझे दोबारा फ़ोन किया, तो आपके दिल में क्या बात आई उस वक्त, वो बताएं। असल में ना, वो जो आपके साथ टाइम गुजरा ना, वो बड़ा मज़े का था। ठीक है।
लाइफ में बिजी हो गए, अलग हो गए, वो एक अलग बात थी। लेकिन जब मुझे दोबारा कॉल आई ना, तो मेरा दिल यही था, मैं कहा यार फिर से मिलते हैं। ज़ेन मुतमिन हुआ, इसलिए आपके सामने बैठ गया हूँ आके। अच्छा जी, इसके बाद हमारा दूसरा जो सवाल है वो ये है कि एपिसोड 1 में जब अली भाई और असद भाई ब्लू शर्ट और अली भाई पैंट कोट पहनकर एक मकबरे पे आए थे, तो क्या आप यहाँ पर कलीमा खाने आए थे? मुझे तो कमेंट याद है। आपके इस जो है कमेंट पे यही सवाल बनाया उसी भाई ने, शबाज भाई उनका नाम है, हमारे हाँ। एक व्यूवर हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने पूछा तो इसका जवाब दें, आप वलीमा खाने गए थे पहले एपिसोड में? यार असल में बात पता क्या थी, वो मेरी कैजुअल ड्रेसिंग थी, वो पेंट कोट नहीं था। लोगों के लिए पेंट कोट, ये मैंने अभी भी पहना हुआ वो है। आप उस टाइम भी मेरे ख्याल से जिस कैटेगरी में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते थे, वहाँ पे वैसे पैंट था। कोट ही वो हम पहनते थे। कैजुअल सैंडो जैकेट थी, हाँ। पेंट कोट कह लिया। ठीक है, तो वो भाई ने पैंट कोट कह दिया, लेकिन वो एनवायरनमेंट जो आपका था वहाँ पे वैसे ही कपड़े, मैंने अभी भी वही उसी वैसे किस्म कपड़े के वहीं कपड़े पे पहने, चल मैं रहे थे। कैजुअली वही कपड़े पहनता ये हूँ। जो भाई ने कमेंट किया, ये अली भाई ने उनका जवाब दे दिया जी। इसके बाद तीसरा सवाल आपसे करेंगे, ये फाइनल सवाल होगा। इसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो आप मेरे से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे उस शो के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें हम एक पुरानी मस्जिद के पास खड़े थे, जहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिसमें आपने कहा कि यार मैं मज़ीद आगे नहीं आऊँगा, मेरी कुछ लिमिट्स हैं जो मेरे पीर और मुर्शद ने मुझे बताई हुई, इनको क्रॉस नहीं करना। तो वो क्या सीन था, वो थोड़ा वो आप डिटेल असल में में बताएंगे? मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके 2 शो थे जो मेरे लिए बड़े खतरनाक साबित हुए। वो शायद मैंने आपके साथ कभी जिक्र भी नहीं किया। जी, वो कौन से एक थे वो? गंडा सिंह बॉर्डर पे, आपको याद है कि जंगल में गए थे हम लोग? हाँ, ऐसे ही है। याद वो है? वो जंगल इतना वसी था और ऐसे। उसमें जगह जगह पर आपको आपको खुली डुली सी बात बताऊं, आपको पता है हमारे वहां से जाने के बाद वहां से 2 डेड बॉडीज बरामद हुई थी, पॉइंट। याद है? हाँ, मुझे याद है कि जब हम वहाँ पे गंडा सिंह बॉर्डर पे गए थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जंगलात बने हुए थे, बांसों के वो जंगल थे। 500 की फसलें थी वो हाँ। बेसिकली, लेकिन वो जंगल में तब्दील हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के स्पाइडर, इंसेक्ट्स काफी ज्यादा थे। हाँ, वहाँ पे आपको मेरे याद है? साथ भी कुछ हुआ था, हाँ। आपके साथ भी हुआ था। यार वो जो वहाँ पे डेड बॉडीज बरामद हुई ना, अपने आप में एक बड़ा बड़ा सीन था कि हम लोग तो एक शो कर रहे थे कि वहाँ पे जी जिन्नात हैं, ये वो, हम तो वो देखने गए थे कि वहाँ पे है कुछ। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन मैं असद सही बात बताऊं तो मेरे ज़हन में भी नहीं था कि यहाँ पे होगा, नहीं था, मुझे ये लग रहा था नहीं है। जब हाँ। वहाँ से असद डेड बॉडीज बरामद हुई ना, तो मैं काफी सस्पेंस में पड़ गया कि यार यहाँ पे क्या है। और जो भी शो में हुआ, हमने बड़ा कुछ देखा। मुझे वहाँ पे जो भी हमने किया वो तो हमारा प्रोफेशन था, वहाँ से करके वापस आ गए। लेकिन आपको पता है मेरी पूरी बॉडी के ऊपर निशान पड़ गए, अभी तक शायद मेरे लैपटॉप में होंगी। आपको याद है कि जब हमने एग्जिट लिया गांव से और वहाँ पर जब धूम मची हुई थी कि इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, हाँ। उन्होंने यही कहा था कि यार ये लोग कहाँ ये से लोग हैं, हम कहाँ लोग से कहाँ से हैं। इवन कि हम लोग तो सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गए थे, ऐसे ही है। और उसके बाद वहाँ पे 2 डेड बॉडीज निकल आई। बाकायदा न्यूज़पेपर्स में छपा उसके हाँ। बारे में। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग वहाँ से निकल गए थे। हम वहाँ से निकले, वहाँ से बेसिकली 2 लड़कियाँ अगवा हुई थी। वो किसी को मिल नहीं थी, वो सोच रहे थे कि जी अगवा हो गई हैं, ये है वो है। लेकिन वो हमारी इन्वेस्टिगेशन के जब हम निकले, वो थोड़ी देर बाद वहाँ से लाशें बरामद हो गई उनको। हाँ, ऐसे ही था। ठीक है। असद पूरे रास्ते में, बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, पूरे रास्ते में मुझे एक जस्ट लाइक दूध की खुशबू नहीं होती, हाँ। देसी घी टाइप, याद होगा? हाँ, याद है। कैरी डब्बे में थे हम हाँ, लोग। बात हो रही थी हाँ। यार, ये खुशबू इतनी दूर से पीछा कर रही इतनी है। दूर से वो घर तक वो खुशबू कितनी देर आती रही। मेरे पूरे बॉडी के ऊपर निशान पड़ गए, मेरी हाँ। गर्दन के ऊपर हाथ का निशान पड़ गया। ठीक है। वो मेरे लिए भुलाना ही बड़ा मुश्किल था। वो मेरे समझ ले कि मैं कह रहा था ये हो क्या गया, हालांकि मैं डरता डरता नहीं था। उसके बाद ही मेरे ख्याल से आपने 1-2 एपिसोड किए थे और उसके बाद आपने कह दिया खैराबाद, आपने कह दिया खैराबाद। पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है इन चीजों की। तो फिर आपको पता है कि किस दुनिया का दरवाजा हम खोल लेते हैं, हाँ, और उस ये दुनिया हमें से किस बिल्कुल नहीं चीज को हम पता। साथ लेके आते हैं, किस चीज को छोड़ के आते हैं। ऐसे ही है। इन चीजों को बुलाना तो आसान था, आ जाती हैं, जाती अपनी मर्जी से। अब आप देखें कि आपने सिर्फ 3 से 4 महीने हमें ज्वाइन किया, ऐसे ही। और हमने 7 साल इसको कैसे टाइम दिया, हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये तो सब लोगों को पता है। आपने देखा ही है कि हमारे साथ क्या क्या कुछ हो चुका था उन सब जगहों के अंदर। एक जगह पे मैं गया, वहाँ पर आप इमेजिन करें कि इंसान की खोपड़ी स्कल ये पूरा ही पड़ा हुआ है यार। आप देखो कि रात के 2 बजे का टाइम है, 1-2 का टाइम है, वहाँ पे आप इंसानी खोपड़ी देख लो जिसके ऊपर कीड़े वीड़े चल रहे हैं,
तो आप पे क्या बीतेगी मुझे बताओ, वही आप ना, रुकोगे? पर्सनल लाइफ में ये चीजें जब घुस जाती है ना, फिर बंदा वैसे साइको सा हो जाता है। जैसे हर मैं हो चीज गया हूँ, जैसे आप हो गए थे, ये दाढ़ी वाड़ी भरी हुई है जैसे पूरी, हो गए कोई थे चक्कर नहीं है, हैं यार। चल हर रही जगह जिंदगी। पे वहां पे आपको हर जगह पे ये चीज फील होगी कि यहाँ पे कुछ है। कुछ ना हाँ, भी हो ना तो आपको ये फील हो तब है, दिमाग की साइकी है सारी। ऐसी हो जाती। हम लोगों के पास मीटर्स थे, सारा कुछ था, हम हम्म लोग, हमें पता था कि ये चीज यहाँ पे हो सकती है, पता था, हाँ, ये मैं मीटर्स जो हमारे पास K2 मीटर हुआ हमें पता करते लग थे, जाता था। मोशन सेंसर थे, बहुत हाँ, ज्यादा सेंसरी थी। जब अब हमें पता है तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं पे भी हो तो हमें पता लगे तो यहाँ पे हैं, तो वो फिर आपको पता है, डेफिनेटली फिर थी, दिमाग डेफिनेट। में वो पड़ जाती है कि यार ये चीज है। फिर कुछ पर्सनल लाइफ जब शुरू हो जाती है ना आपकी, तब ये चीजें जब इंटरफेयर करती है ना, फिर आपके लिए वैसे भी नुकसानदेह होती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं इस पॉडकास्ट का जो है मेन पर्पस उस पर बात करने लगा हूँ। यार आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, मैंने आपको बुलाया, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को बुलाया, और यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई ये सुनाने का आप सबको ये मतलब था कि काफ़ी अरसे से हम अपने आप को भूल चुके थे। भूल मैं चुके थे, कहूँगा कि मैं अपने आप को भूल चुका था कि हु इज़ केडी असद, ऐसे ही है। कौन है केडी और कौन है असद, आई डोंट नो। मुझे मेरी फीलिंग्स बिल्कुल समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वापस टीम इकट्ठी हो गई है, शो बनने जा रहा है, और मज़ा आएगा इस सीज़न में आपको। एडवेंचर, थ्रिलर, हर चीज़ में आपको इतना मज़ा आने वाला कि यार आप कुर्सी की पेटी बांध लो और हवा में आपका जहाज टेक ऑफ होने वाला है। कुछ इस तरह का इंशाल्लाह, शो है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप सबसे हम दुआएं चाहेंगे अब हम दोनों के, जो भी आपने गुफ्तगू हमारी सुनी, और अब नए चेहरे, नई टीम, नया शो, नए कलाकार, और एक नई चीज़ आपको दिखाएंगे जिसमें आपको मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं आगे यही सोच रहा हूँ कि अवाम को कुछ नया चीज़ मिलेगी। अब वो पुरानी गपशप, वो किसी का रजब भट्ट वो छोड़ गया, ट्रक लेके भाग गया, वो उसने कमीज उल्टी कर ली, ये वो चीज़ें छोड़ दें, अब नई चीज़ की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आपका यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको बुलाया, आपका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और वो क्या का सीज़न 2 बहुत जल्द आ रहा है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे साथ अभी अली शाह मौजूद थे, उन्होंने अपनी गुफ्तगू सुनाई, मैंने कुछ अपनी सुनाई, हम दोनों ने एक दूसरे को जो बातें की वो आपने कैमरे पे सुनी। तो मेरी टीम के और वो क्या होगा कि सीजन 1 के एक ऐसे होनहार गेस्ट से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके बगैर वो क्या होगा 2 कभी भी बनता ना। तो वो सर, वो मोहतरम आज हमारे साथ कैमरे में मौजूद है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। तो उनमें से एक मौजूद हैं वकास राजपूत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आपसे पहले हमारे गेस्ट थे अली शाह, जो कि 6 साल बाद हमारे इस मंच पे आए। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवालात करेंगे जो कि मेरे पास लिखे हुए हैं, आप दोस्तों के कमेंट्स। तो आपसे कुछ सवालात पूछें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है किसी किस्म का? नहीं नहीं, पूछिए आप। हम तो पूछेंगे सर, हमारा काम ही पूछना है, जैसे कि आप कैमरा पकड़ के हमारे पीछे-पीछे घूमते थे। क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे 2, 3, 5 साल आपने इसको सर्वाइव किया? कैसे मतलब सारी चीज़ें चलती रही? और पिछले 1.5 साल से हम गायब हैं स्क्रीन से, चैनल से भी गायब हैं, और हमें पिछले दिनों से कुछ चैनल्स की जो यार है। वो शुरू में बात ये थी कि हम लोग आपस में सारे यार दोस्त थे, हमने तो एक ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, ये तो हमने मजाक में बनाया था, ऐसे ही है। हमें तो पता भी नहीं था इस चीज़ का। हुँ। फिर जैसे हम लोग वीडियोस बनाना शुरू हो गए, उस पे काम करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इज्जत मिलती गई, लोग हमारा प्रोग्राम पसंद करते रहे। जो हमारी टीम के कुछ लोग थे ना, उनके बस दिलों में ये बातें कि पता नहीं यार अगला इंसान कितना कमा रहा है, कि यार हाँ, उसके पास वो सारा। हमारे कुछ मेंबर्स थे जो हाँ, जिनके लिए सारा कुछ पैसा ही है। हाँ, वही तो मैं बात करना हाँ। चाह रहा हूँ कि चैनल हमने ये तो मज़ाक में बनाया था कि चलो यार, लॉकडाउन था मेरे ख्याल से तब। नहीं, नहीं, आप मेरे ख़्याल से तब नहीं थे। मैंने मैं ये दो लॉकडाउन लगा था, मैं हाँ, तब आप आया था। लॉकडाउन में आए थे, और हाँ, हाँ। मैंने 2018 में हुँ। इसको शूट को स्टार्ट किया था। हाँ, वही ना, वो हम 5 दोस्त थे हम लोग, लेकिन नाम नहीं मैं लूँगा उनका, लेकिन मेरे ये ख्याल से वो नाम लेने के काबिल रहे ही काबिल भी नहीं नहीं है। है वो, बिल्कुल ऐसे ही है। काबिल रहे ही नहीं है तो वो लोग। उनके दिल ऐसे थे कि यार अगला इंसान कितना कमा रहा है, इसके पास गाड़ी है, इसने सब बना रहे हैं, हम लोग आज भी यहाँ हैं, काश कि हम अपना शुरू करें, कि हम पता नहीं क्या बना लेंगे। अच्छा, आपसे सवाल कुछ और था लेकिन आपने जवाब कुछ यार और दे दिया। नहीं, इस जवाब नहीं, से ही ये बात को हम आगे लेके जाएँगे। ये बात करनी चाहिए ना कि हाँ। एक हम टीम थे, हमने शो क्यों बंद किया?
कितने मंथ हो गए हम लोग शो नहीं कर रहे, प्रोग्राम अपना तकरीबन नहीं कर हमने रहे, कोई 1 साल से ज़्यादा हमने शो को नहीं किया। नहीं किया। और हमारे दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि जिनके लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोले जाएँ, लेकिन मेरा ख़्याल से ना उनको उनके हाल पे छोड़ नाम देना चाहिए हाल पे छोड़ दें और उनको बस। बुलाना भी नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि ये ऐसे घटिया लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते। ऐसी-ऐसी घटिया हरकतें इन्होंने की हमारे साथ, जो हम आपको कैमरे पे क्या बताएँ कि जो-जो हरकतें इन्होंने हमारे साथ कर दी हैं। लिहाज़ा हमें उनसे कोई भी लेना-देना नहीं है, लेकिन सीज़न 2 देखकर इंशाल्लाह इनकी जलेगी ज़रूर। सीज़न 2 इंशाल्लाह टीज़र अभी छोड़ेंगे। हुँ। अभी आप लोग टीज़र देखिएगा सीज़न 2 का, और वो भी लोग देखेंगे कि जो लोग हमें देखना पसंद नहीं करते, वो सर्च करके हमें देखेंगे। हाँ जी, बस इंतज़ार ये करिए। वकास ने काफ़ी अच्छी बात की, जो लोग जो हमारे ही कंधों पे पैर रख कर थोड़ा-सा बोलना सीखे, आज हाँ, वही हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और हमारी वीडियो को लाज़मी सर्च करके आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात हुँ, बताऊँ, जी, जी, वो भी वो बताएँ? आज भी हमारा चैनल जो है ना हुँ, सर्च करके देखते हैं। देखते होंगे, बिल्कुल सही बात है। कुछ दोस्त ज़िंदगी में अगर आपको अच्छे मिल जाएँ, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी सँवर जाती है। अगर हमारे घटिया दोस्त हों, जैसे आपको दोस्त मिल जाएँ, तो उनसे बिल्कुल अवेयर रहें, उनसे बचें। ये ऐसे घटिया लोग होते हैं जो आपको दीमक की तरह चाटते हैं। और हमारे शो को भी कुछ बदनाम किया हमारे टीम मेंबर्स ने। काफ़ी काफ़ी किया। हाँ, मुझे अभी भी लोगों के मैसेज आते हैं कि जी वो फलान था, बंदा था, नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा। ख़ैर जी उसने हमें कहा था कि मैं ये काम कर दूँगा, आपका ये कर दूँगा, काम कुछ भी नहीं किया। हाँ, लोगों से उसने फैनों से हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे लूटे और जब इस चीज़ का पता चला तो काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि यार उसने वो क्या होगा को आज भी ख़राब मुझे करने की कोशिश इंस्टाग्राम पे की। मैसेज आते हैं। एक बहन है कराची से, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि 25,000 रुपया लिया गया और हमने कहा कि हम ये काम कर देंगे, वो यार क्या कर आज के वो दौर क्या होगा के में नाम से लूटा गया। वो उस बहन मैं कह रहा हूँ कि आपको भी किसी ने इस तरह बताया, मुझे भी बताया कि वो कह रही थी किसी से मैंने 10,000 पकड़ के ना, कि मेरा हस्बैंड था, वो उससे लड़ाई झगड़े करता था, तो उस बंदे ने इस तरह की तसल्ली दी कि आपका काम हो जाएगा, तवीज़ बना कर देंगे। बेचारी रो के मुझे बता रही थी कि मैंने उससे 10,000 रुपया लिया, तो मेरा काम भी नहीं हुआ और हस्बैंड ने मुझे जो है तलाक दे दिया है। वकास भाई, हम उस घटिया किस्म के आदमी और हमारे जो घटिया दोस्त हैं उनके बारे में किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो घटिया हैं। अब कहने का मकसद ये है सर कि सीज़न 2 जो आ रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी थोड़ा-सा यार बता मैं दें कि कैसा शूट है? राय तो नहीं बताऊँगा, पहले से बताना नहीं चाहिए कि जो हमने टीज़र बनाया है, वो अब हमें जो हमारे देखने वाले वो क्या होगा कि प्रोग्राम जो देखते हैं, ठीक है। वो ही हमें बताएँगे कि हमने सीज़न 2 में क्या चेंज किया है, हमें सीज़न 2 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो टीज़र पे ही पता चलेगा। टीज़र की बातचीत चल रही है कंपनी से, हाँ, 4-5 कंपनी से बात हो रही है, सोनी लाइव से बात हुई है, फिर उसके बाद अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार और फ़िल्म्स वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात हो रही है कि कोई कंपनी, बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करे सीज़न 2 को। हुँ, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, यूट्यूब पे तो नहीं आएगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं आएगा ये ये। आपकी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ जाएगा, तो उस वेबसाइट्स पे ये ज़रूर आएगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि आज हम तकरीबन कोई हम भी 6 महीने बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हम तो अच्छा। इकट्ठे ही होते हैं। 6 महीने के बाद जब हम मिले, आपने मुझे फ़ोन किया कि यार कुछ करते हैं यार आगे। पहले तो मुझे आपने जब 6 मंथ बाद मुझे कॉल की, पहले तो मैंने कहा खैरियत है। पहले हुँ, मैंने सोचा कि इस टाइम कॉल, मेरे ख़्याल से 11 बज रहे थे। हाँ, 11 तो बज रहे थे। जब आपने बोला कि यार ये हमने सीज़न 2 स्टार्ट करना है, तो अब बहुत हो गया है, अब हमें करना चाहिए, हम इतने लोग रह गए हैं, हमें करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि यार कल हम मिलते हैं, जब मिल के सारी बात हुई, आपने कहा कि सीज़न 2 इस तरह करना है, ये करना है, तो मैंने कहा ये तो करना चाहिए, ये चीज़ एक हुँ, अलग है। जो सीज़न 1 में था ना, उससे ये काफ़ी चीज़ हट के है सीज़न 2, और ये हाँ, मुझे ऐसे ही। उम्मीद है कि ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा सीज़न 2। बस आप सब दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। तो फाइनल बात यही करेंगे कि जो कल को जब हमारे ऑफ़िस में मेहमान आते थे, हुँ, हुँ। तो हमारे मेहमानों के लिए जो चाय कॉफ़ी बनाते थे, आज वो हमें बातें करते हैं कि यार हम गए हैं, तो मेरे बेटे, मेरे काके जो कल को मेरे ही लिए, मेरे मेहमानों के लिए तू चाय लाता था, कॉफ़ी लाता था, आज तू बात करता है हमें। तो वीडियो तो तुम ज़रूर देख रहे हो और तुम्हारी फट भी रही होगी, लेकिन तुम कर कुछ नहीं सकते। तो सीज़न 2 देख के तुम्हारी और भी चलेगी और उड़ेगी। तो उम्मीद है कि यार आप यार सब दोस्त हमें सपोर्ट करोगे। वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, हुँ, बेटा बेटा होता है। मतलब अब्बू पंजाबी में कहते हैं अब्बू हाँ, होता है ना? हाँ, अब्बू अब्बू होता है। बस ये हमारे से ही निकल के गए हैं यार, क्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे? देखो उसने कभी अपने अगर
किसी से कोई चीज़ सीखो तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जो इज़्ज़त कि इन्होंने करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं की। दुनिया को लूट के ये खा गए। मेरे भी काफ़ी पैसे आपको पता है इन्होंने देने हैं, तकरीबन कोई 7 से 8 लाख रुपए इन्होंने मेरा भी देना है। तो कोई नहीं, इनके हलक से भी पैसे निकाल लेंगे, मसला इतना कोई नहीं है। लेकिन हुँ, चूड़े हैं ना, चूड़ों को क्या मुँह लगाना? हुँ, हुँ। तो ये सिर्फ़ पॉडकास्ट उनको आग लगाने के लिए है यार। अल्लाह हाफ़िज़।